प्रश्न संख्या 11। एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? एक अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। प्रश्न संख्या 12। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 13। वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु के लिए वस्तु दूरी U का चिन्ह ऋणात्मक होता है। वैसे किसी भी दर्पण के लिए वस्तु दूरी U का चिन्ह हमेशा ऋणात्मक ही होता है। प्रश्न संख्या 14। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 15। अवतल दर्पण से किस दूरी पर वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 16। क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? किसी उत्तल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बना सकता है। हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें अवतल दर्पण का व्यवहार करना होता है। प्रश्न संख्या 17। एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। यह एक अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? चूँकि दी गई फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः यह एक अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 18। गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दें। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है और आवर्धन को m से निरूपित किया जाता है, जहां हम लिख सकते हैं m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। प्रश्न संख्या 19। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, और हम यह भी जानते हैं कि धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा। प्रश्न संख्या 20। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अतः फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 20 का आधा 10 होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न संख्या 21। उत्तल दर्पण का एक उपयोग लिखें। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।